दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वहाँ से भी आपका लिंक है। वहाँ पे चौंप करके एक गांव है जहाँ पे ये अपना स्टेडियम बन रहा है और लगभग 100 एकड़ में ये स्टेडियम है जो फैला हुआ है। मतलब विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। एक जो नया ट्रांसपोर्ट नगर आ रहा है वो सिक्कर रोड पे आ रहा है जो लगभग अपने 400 450 प्लस है, यानी 494 ऐसे कुछ एकड़ में फैला हुआ है और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है वो। 3245 प्लॉट है उसमें टोटल। मतलब सिक्कर रोड पे अगर आपको प्लॉट लेना चाहिए, अगर रेजिडेंस के लिए ले रहा हो तो आपके लिए अभी मौका है, आप ले लो। उसके बाद आप नहीं ले पाओगे। इसकी वजह ये है क्योंकि देखो वहां पे ग्रीन जोन होने की वजह से जेडीए की कॉलोनियां बहुत कम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह राठौड़ और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिक्कर रोड के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे अब 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अब आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो सिक्कर रोड के बारे में रहने वाला है, यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना चुके हैं इस सीरीज में। हमारा एक पहले जो वीडियो हमने बनाया था अजमेर रोड के बारे में बनाया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस पर। तो लोगों की डिमांड थी, इसलिए अब सिक्कर रोड पे हम अपनी जितनी रिसर्च थी वो करके लाए आप लोगों के लिए। जितना कर सकते थे उतना किया आप लोगों के लिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो पूरा देखना और बीच में स्किप मत करना। बाकी किसी जानकारी के लिए स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे हैं, तो आप कॉल करते रहना। अब करते हैं अपनी वीडियो शुरू। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है यानी सिक्कर रोड के बारे में है। अजमेर रोड का मैंने वीडियो बनाया है, पहले आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सिक्कर रोड पे आप लोगों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? पहली बात तो ये है, देखो सिक्कर रोड पे मोस्टली जो है वो ग्रीन जोन है, तो वहाँ पे जेडीए की स्कीम बहुत कम है। तो कुछ कुछ हिस्से हैं जहाँ पे जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी आपको मिल रही है, तो इन्वेस्ट के लिए वही ऑप्शन आपके बस बचता है। प्लस अब सिक्कर रोड पे इतनी ज़मीनें तो नहीं है कि आप लोग इन्वेस्ट करें, तो वहाँ जो मेन पर्पज़ होता है लोगों का प्लॉट लेने का वो होता है रेजिडेंस। और वो क्योंकि शेखावाटी बेल्ट आता है तो ज़्यादातर मोस्टली जो रेजिडेंस है वो शेखावाटी का ही मिलेगा आपको। इसके अलावा इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं सिक्कर रोड की, तो खैर पूछो ही मत आप, क्योंकि दिल्ली रोड है, वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दिल्ली रोड है, तो जो आपको दिल्ली से कनेक्ट करती है। क्योंकि देश की राजधानी है प्लस अपने राजस्थान की राजधानी है, दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। डीएमआईसी कॉरिडोर यानी दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वहाँ से भी आपका लिंक है। तो ये चीज़ें तो है ही। इसके अलावा जिन लोगों को पता है, यानी 14 नंबर जो पुलिया है उसके अंदर की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ की पॉइंट है। जैसे अपन स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पे भवानी निकेतन कॉलेज और स्कूल है जो वहाँ उस एरिया की सबसे बड़ी स्कूल है। उसके बाद अपन थोड़ा आगे आते हैं, फिर मुरलीपुरा स्कीम है। उसके बाद जो भी एकदम सिस्टमेटिक बसी हुई है। उसके बाद अपन आते हैं तो विद्याधर नगर, जिसको अपना न्यू पिंक सिटी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो मोस्टली मकान है जहाँ तक मैंने देखा है वो पिंक कलर के हैं, तो न्यू पिंक सिटी भी उसको कहते हैं। हाउसिंग बोर्ड की वो स्कीम है, बहुत ही शानदार स्कीम है। अब वहाँ पे तो देखो रेजिडेंस वाले जो अभी के लिए जो रेजिडेंस देख रहे हैं विद्याधर नगर में, तो देखो रेटें हैं जो आसमान छू रही है, तो वहाँ लेना पॉसिबल नहीं है। तो लोग धीरे धीरे क्या है कि बाहर की साइड निकल रहे हैं। और वहाँ क्या है कि जितनी आपको 14 नंबर से आप आगे आओगे तो टोल तक बीच में मोस्टली ग्रीन जोन है यानी इकोलॉजिकल जोन है। तो जेडी की कॉलोनी तो आपको मिलेगी नहीं। कुछ कुछ जगह है आपको रोड के अंदर, मतलब मेन हाईवे से अंदर जाना पड़ता है, बहुत अंदर। बाकी वहाँ पे आपको सोसाइटी की या 90A की ये कॉलोनियाँ ज़्यादातर बसी हुई है, जो कि इलीगल है। कुछ जगह डिस्प्यूट है, कुछ जगह क्लियर हो चुका है, कुछ जगह पट्टे जारी हो गए, कुछ जगह नहीं हुए। तो ये मैटर तो वहाँ चलता ही रहता है। बाकी ये है कि अब वहाँ पे जेडी की स्कीमें आनी शुरू हो गई है। इसके देखो कुछ मेजर कारण है। वो ये है, पहले क्या था कि वहाँ की मतलब मेन जो सिक्कर रोड की एक स्कीम है ईडन गार्डन, जिसका नाम लगभग सब लोगों ने सुना है, उस एरिया में जो लोग रहते हैं सब ने सुना है। पहले वो रिंग रोड के बाहर था, यानी रिंग रोड जो है उससे पहले थी, तो वो जो एरिया है वो रिंग रोड से बाहर था। तो रिंग रोड के बाहर लोग जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि रेट भी उस एरिया में, क्योंकि जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है प्लस सिटी से दूर है और मेन हाईवे से भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहती है, रेट
उस हिसाब से वहाँ के लोगों के लिए हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जेडीएम कॉलोनी है नहीं, सोसाइटी में आपको प्लॉट सस्ते मिलते हैं, तो वो रेट आपको लगभग डबल जैसी लगती है, तो वहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो जो रिंग रोड है, वो पुरानी जो ओल्ड रिंग रोड है, वो मैं एक वीडियो डाल दूंगा साइड में, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि पुरानी रिंग रोड कौन सी थी और नई रिंग रोड कौन सी है, क्योंकि रिंग रोड को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये रिंग रोड की साइज कुछ और थी, अब लगभग यहाँ से अगर अपन बात करें अजमेर रोड से लेके फिर दिल्ली रोड से आगरा रोड तक की ये जो रिंग रोड होने वाली है, अब ये लगभग 97 किलोमीटर की होने वाली है। पहले शायद ये 75 किलोमीटर थी, मेरे आइडिया से सिर्फ 75 किलोमीटर थी, अब ये लगभग 97 किलोमीटर हो गई है कि ये दो पार्ट में बनेगी। एक अपना जिसको ये अपना चंदवाजी बाईपास जो दिल्ली रोड है, ये जो आपका आ रहा है दिल्ली एक्सप्रेस वाला जो है, एक पार्ट ये इधर वाला हो गया जिसको सी जोन बोलते हैं, जो चंदवाजी बाईपास है, सी जोन से अजमेर रोड हो गया, और एक हो गया आपका सी जोन से आगरा रोड है। तो ये दो पार्ट में है, तो दो पार्ट में ये बनेगी। अभी आगरा रोड से इसका काम चालू हो चुका है, प्लस आगरा रोड से टोंक रोड से अजमेर रोड तक ये जो एक पार्ट है वो पहले ही बन चुका है, जिसको अपन ये बोलते हैं नॉर्दर्न रिंग रोड है, ये साउदर्न है, जो इसका पार्ट अभी बनना बाकी है और इसका काम चालू है। तो ये समझ लो 3 से 4 सालों में ये रिंग रोड आपके बन के आपके सामने हो जाएगी। और अब जो कॉलोनियाँ वहाँ पे कट रही है वो जेडी अप्रूव्ड कट रही है, तो वो रिंग रोड के अंदर आ जाएगी, इसलिए लोग थोड़ा सा उधर क्या कि अभी थोड़ा सा यूँ समझ लो प्रॉपर्टी में एक बूम टाइप का सा आया, वहाँ पे रेटें बढ़ना शुरू हो गई, मतलब उम्मीद से ज़्यादा हो गई ये रेटें। इसके अलावा वहाँ देखो डेवलपमेंट की अगर बात करें, रिंग रोड है वो है, उसके अलावा वहाँ पे एक स्टेडियम आ रहा है, बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं। दिल्ली रोड से अपने मतलब जयपुर से 25 किलोमीटर दूर अपना दिल्ली रोड पे अपन चलते हैं, यहाँ से अपना जो बाईपास है यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी शायद उसकी। वहाँ पे चौंक करके एक गाँव है जहाँ पे ये अपना स्टेडियम बन रहा है, और लगभग 100 एकड़ में ये स्टेडियम है जो फैला हुआ है, मतलब विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। पहला अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, दूसरा कोई आउट ऑफ इंडिया का ही है, मुझे नाम नहीं पता उसका, लेकिन थर्ड जो स्टेडियम है वो अपने यहाँ जयपुर में ही बन रहा है, यानी कि एसएमएस से तो बहुत बड़ा होने वाला है। और 75,000 लोगों के बैठने की मतलब इसमें कैपेसिटी होगी, इसकी 75,000 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी होगी, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्टेडियम बनेगा। तो अगर स्टेडियम बनेगा, एक तो क्या है कि दिल्ली रोड की कनेक्टिविटी स्टेडियम के लिए, प्लस वहाँ से एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटियाँ होगी जो रिंग रोड के थ्रू हो, या किसी भी बड़ी रोड से एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटियाँ होगी, प्लस सिक्कर रोड से भी उसकी कनेक्टिविटियाँ होगी। तो वो कनेक्टिविटियाँ वहाँ के जो वहाँ जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए वो बहुत मैटर करती है वो कनेक्टिविटी। उसके अलावा अगर अपन दूसरे पॉइंट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट नगर का नाम सुना होगा। एक तो जैसे अपना ट्रांसपोर्ट नगर है यहाँ पे झालाना डूंगरी के साइड, एक जो नया ट्रांसपोर्ट नगर आ रहा है वो सिक्कर रोड पे आ रहा है, जो लगभग अपने 400 450 प्लस है, यानी 494 ऐसे कुछ एकड़ में फैला हुआ है, और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है वो। 3245 प्लॉट है उसमें टोटल, मतलब 3245 है या समझ लो 3200 से 3300 के समथिंग प्लॉट्स है उसमें। तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर होने वाला है। इससे क्या वहाँ के लोगों को एक तो रोजगार की सुविधा मिलेगी, देखो ट्रांसपोर्ट नगर है तो कंपनी आएगी, लॉजिस्टिक्स कंपनी आएगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी आएगी, तो उससे क्यों, और वो होता है तभी है क्योंकि उससे देखो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी है, नियर बाई अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो नींदर बेनार करके एक रेलवे स्टेशन है, उसकी कनेक्टिविटी है। उसके अलावा डहरका बालाजी भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट वहाँ से लगभग 38 किलोमीटर यानी 38 किलोमीटर के समथिंग वहाँ से एयरपोर्ट पड़ता है। और रिंग रोड बनने के बाद तो ये एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा डिस्टेंस अपने को, खैर डिस्टेंस तो होगी लेकिन वो टाइमिंग उतनी नहीं लगेगी, क्योंकि रिंग रोड है जो लगभग 300 मीटर चौड़ी है, यानी कि 1200 फीट के समथिंग वो रिंग रोड है अपनी। तो उसका जो रिंग रोड है प्लस उसके साइड में जो वेयर हाउसेज वगैरह बनते हैं, साइड में सर्विस लाइन भी होती है। और रिंग रोड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, जैसे कि सिक्कर रोड पे तो खैर अभी बनी नहीं है तो लोगों को पता नहीं है, बाकी अजमेर रोड पे रिंग रोड बनी हुई है और रिंग रोड के दोनों साइड में वेयर हाउसेज बने हुए हैं, तो इससे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। वेयर हाउसेज बनते हैं तो अंदर की जो बड़ी रोड है वो भी बनती है, सिटी से कनेक्ट करने के लिए वेयर हाउसेज में जो मतलब जिस भी कंपनी के वहाँ से वेयर हाउसेज है तो वहाँ से सामान सीधा सिटी में ट्रांसपोर्ट होता है छोटे वाहनों में, तो उससे कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो आने वाले टाइम में रिंग रोड बनेगी तो ये जितनी भी बड़ी रोड है जो आप मास्टर प्लान में इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि 25 का मास्टर प्लान 25 का मास्टर प्लान, तो ये 25 का मास्टर प्लान जल्द ही आपके सामने ऑन ग्राउंड आने वाला है। अभी ऑन पेपर है, वो ऑन ग्राउंड आने वाला है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, लोहा मंडी का नाम वहाँ पे सुना है, वही भी सिक्कर रोड पे ही है आपकी, और बहुत ही मतलब फैली हुई है लोहा मंडी पूरी। और
आसपास के एरिया में फेमस भी है। लोहा मंडी पहले हुआ करती थी, अपनी जो सिटी सेंटर है चांदपोल सिक्कर रोड पे जो है वहाँ हुआ करती थी। अब वहाँ से उठ के इसको लिए मतलब 14 नंबर पुलिया से बाहर जाते हैं अपन, माछेड़ा करके एक गांव आता है, वहाँ पे ये लोहा मंडी है। अभी 300 लगभग 325 एकड़ में ये फैली हुई है और मतलब मंडी है 325 एकड़ में फैली हुई है प्लस न्यू मंडी। अभी क्या उतना वो नहीं है, पूरे मतलब बनी नहीं है, अभी डेवलपमेंट उसका चल रहा है। तो जैसे जैसे ये फैलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब रोजगार के साधन वहाँ पे देखो, रेजिडेंस आप कहीं भी कर रहे हो। अजमेर रोड पे भी रोजगार का साधन अगर अपन देखें तो महिंद्रा सेज है, उसके आसपास अगर बगरू से भी कनेक्टिविटी है प्लस सीतापुरा से भी कनेक्टिविटी है। यहाँ आपको अगर रोजगार की अगर अपन बात करें तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, ट्रांसपोर्ट नगर है, उसके बाद लोहा मंडी होगी आपकी, इंडस्ट्रियल एरिया वीकेआई जो कि अपने पूरे जयपुर में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और जो फेमस भी है, बहुत सारे लोगों को पता, सब जयपुर में जिनको जयपुर से बाहर भी लोगों को पता है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके अलावा वहाँ पे हॉस्पिटल की अगर बात करें, देखो रेजिडेंस के लिए जो लोग देखेंगे उनकी मेन रिक्वायरमेंट रहती है स्कूल, हॉस्पिटल और कनेक्टिविटी रेलवे की प्लस बसेस की, यानी ट्रांसपोर्ट सुविधा है। उसके अलावा आपको ट्रेन की कनेक्टिविटी हो ही गई, उसके बाद एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, तो वो सारी कनेक्टिविटियाँ रेजिडेंस वालों को फुलफिल करती है। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वो सिक्कर रोड पे अगर सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपन देखा है तो सोनी हॉस्पिटल जो हुआ करता था पहले, अब उसका नाम मणिपाल हॉस्पिटल हो गया है। तो उस एरिया का एसएमएस बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है क्योंकि उस रूट के लोगों के लिए वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है। उसके अलावा अगर अपन मेन सिक्कर हाईवे पे एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, कौन से ग्रुप का है अभी पता नहीं है, जब पता चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और सुनने में आया कि मेडिकल कॉलेज या स्कूल भी उसके साथ ही बनेगा, तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, प्लस स्कूलें तो वहीं पे है ही। उसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो मेन हाईवे की कनेक्टिविटी है क्योंकि वो मेन हाईवे पे ही बन रहा है और वो पहले के प्लान के हिसाब से रिंग रोड से बाहर था, लेकिन अभी वो रिंग रोड खैर आगे हो गई है, मतलब अपना जो टोल है टाटियावास टोल है उस टोल से भी आगे रिंग रोड रहेगी, तो वो टाटियावास टोल जो है वो भी रिंग रोड के अंदर ही आ रहा है। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो टोल भी हटे तो एक लोगों को ये सुविधा भी मिल जाएगी। खैर जो टोल के आसपास रहते हैं उनका तो टोल लगता ही नहीं है, फिर भी उन लोगों के लिए ये सुविधाएं रहेगी क्योंकि अगर टोल हट जाएगा तो। उसके बाद देखो ये क्या है कि सिक्कर रोड जो है वो नेशनल हाईवे है, वो जयपुर से बीकानेर को कनेक्ट करती है, सिक्कर होते हैं वाया सिक्कर, तो उसको सिक्कर रोड बोलते हैं। 300 फीट की ये रोड है, इन फ्यूचर ये रोड 500 फीट बनेगी, मतलब अभी 4 लेन है तो ये हो सकता है 6 लेन बने या 6 लेन या 8 लेन बने। तो जितनी चौड़ी ये रोड होगी लोगों के लिए उतनी ही सुविधाएं होगी और ये चीज़ आपके तभी समझ में आएगी जब वो ऑन ग्राउंड आएगी। जो लोग अजमेर रोड को देख रहे हैं, अभी अजमेर रोड पिछले 6 महीने में अजमेर रोड का नक्शा है जो बदल रहा है। अभी आपने देखा फ्लाईओवरों का काम चालू हो गया, मतलब काम धड़ल्ले से चल रहा है और साल 2 साल में सारा आपको ऑन ग्राउंड दिखेगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है 2 साल या साल भर में वो चीज़ें आपको सामने आना शुरू हो जाए। स्टेडियम की बात करो तो मैं एक वीडियो साइड में डाल दूंगा, आप देख लेना। स्टेडियम है वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑलरेडी और हो सकता है 30-40% उसका कंप्लीट भी हो चुका है। बड़ा स्टेडियम है तो टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन कंप्लीट भी हो चुका है। जब वो चालू होगा तो वहाँ के लोगों के लिए जैसे आज SMS का जो मायना है वैसा ही वो रहेगा क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम है। और जयपुर, खैर जयपुर में मैच वगैरह होते रहते हैं तो गैदरिंग की तो कमी है नहीं अपने पास, सीटों की कमी थी वो फुलफिल हो रही है 75,000। इसके अलावा अपने पास जो मेजर पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब अपन आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। सिक्कर रोड पे अगर आपको प्लॉट लेना चाहिए, अगर रेजिडेंस के लिए ले रहा हो तो आपके लिए अभी मौका है, आप ले लो। उसके बाद आप नहीं ले पाओगे, इसकी वजह ये है क्योंकि देखो वहाँ पे ग्रीन जोन होने की वजह से जेडीए की कॉलोनियाँ बहुत कम है और ऐसी कॉलोनियाँ जिनमें आपको सारी सुविधाएं मिले और कनेक्टिविटी मिले। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक हमारी कॉलोनी आने वाली है जो कि टाटियावास टोल से 1 किलोमीटर पहले रहने वाली है, 1 किलोमीटर पहले रहने वाली है। वो मेन हाईवे पे वो हमारी टाउनशिप है जो मेन हाईवे से भी जिसकी कनेक्टिविटी है, प्लस एक रोड जा रही है मोटू का वास, वो नाम सुना होगा, टोल से 1 किलोमीटर पहले है वो रोड हमारी टाउनशिप, वहीं से भी एंट्री है उसकी। वो रोड 60 फीट है, आगे जाके वो रोड हो जाती है 100 फीट, फिर 100 फीट वहाँ से फिर वो रोड होती है 200 फीट और वो 200 फीट सीधी दिल्ली रोड में मिलती है। तो वहाँ से 7 या 8 किलोमीटर आपकी दिल्ली रोड पड़ती है, प्लस सिक्कर रोड आपकी मेन हाईवे पे ही है तो सिक्कर रोड पे तो है ही। रेट उस एरिया के हिसाब से रेट रिजनेबल है
39,900 की रेट है, 17 मार्च को लॉन्च हो रही है और रेट बढ़ेगी 17 मार्च के बाद 42,900, ये कंफर्म है। जिन लोगों ने वीडियो देखो, जितना जल्दी देखोगे उतना फ़ायदा है आपका। मैंने वीडियो के लास्ट में इसलिए बोला है क्योंकि काम की चीज़ें लास्ट में ही बताई जाती है। अब स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे हैं, बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट मुझसे मिस आउट हो गए हैं तो वो आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो हम कोई स्क्रिप्ट बना के तो वीडियो बनाते नहीं है। जितना नॉलेज है आपको बताया, कुछ गलती भी है तो माफ़ कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं अपन। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। 1000 कर दो जल्दी से, 10-12 कम पड़ रहे हैं, तो इसमें देरी मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।